मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है मैंने अपने दिमाग को कठिन काम करना पसंद करने के लिए कैसे धोखा दिया। डोपामाइन डिटॉक्स। आपको शायद अपने फोन पर वीडियो गेम खेलने या सोशल मीडिया करने में कोई समस्या नहीं होती। वास्तव में मुझे यकीन है कि आप स्क्रीन के सामने बैठकर इन दोनों गतिविधियों को 2 घंटे या इससे भी अधिक समय तक बिना अपना ध्यान हटाए कर सकते हैं। लेकिन अध्ययन करने के बारे में क्या, आधे घंटे के लिए? ओह, यह थोड़ा मुश्किल हो सकता है। अपने साइड बिजनेस 1 और घंटा काम करने के बारे में क्या? यह उतना आकर्षक नहीं लगता। हालांकि आपको तार्किक रूप से पता है कि अध्ययन, व्यायाम, व्यवसाय निर्माण या कुछ उतना ही उत्पादक काम करना आपको लंबे समय में अधिक लाभ देगा, फिर भी आप टीवी देखना, वीडियो गेम खेलना और सोशल मीडिया करना ज्यादा पसंद करते हैं। कोई यह तर्क दे सकता है कि यह स्पष्ट है कि क्यों। एक गतिविधि आसान है और इसमें ज्यादा प्रयास की आवश्यकता नहीं होती, जबकि दूसरी गतिविधि कठिन है और इसके लिए आपको खुद को लगाना पड़ता है। लेकिन कुछ लोगों को नियमित रूप से अध्ययन करने, व्यायाम करने या अपने साइड प्रोजेक्ट्स पर काम करने में कोई समस्या नहीं होती है। इससे एक सवाल उठता है, क्यों कुछ लोग कठिन काम करने के लिए अधिक प्रेरित होते हैं? क्या कठिन काम करना आसान बनाने का कोई तरीका है? इस सवाल का जवाब देने के लिए हमें इस दिमाग के न्यूरोट्रांसमीटर पर नजर डालनी होगी, डोपामाइन। डोपामाइन को अक्सर आनंद का अणु माना जाता है, लेकिन यह ठीक से इसका काम नहीं है। डोपामाइन हमें चीजें चाहने के लिए प्रेरित करता है और यही चाह उठने और काम करने के लिए हमें प्रेरणा देती है। अगर आपको यकीन नहीं है कि डोपामाइन कितना शक्तिशाली है, तो मैं आपको कुछ प्रयोगों से परिचित कराता हूं, जो तंत्रिका वैज्ञानिकों ने चूहों पर किए थे। शोधकर्ताओं ने चूहों के दिमाग में इलेक्ट्रोड लगाए। जब भी चूहा एक लीवर खींचता, शोधकर्ता चूहे के दिमाग में इनाम प्रणाली को उत्तेजित करते। परिणाम यह निकला कि चूहों में ऐसी तीव्र इच्छा उत्पन्न हो गई कि वे घंटों तक लगातार लीवर खींचते रहे। चूहे खाना खाने से इनकार कर देते थे या सोने से भी। वे बस लगातार लीवर दबाते रहते थे जब तक कि वे थकान से गिर नहीं जाते। लेकिन फिर प्रक्रिया उलट दी गई। शोधकर्ताओं ने दिमाग के इनाम केंद्र में डोपामाइन की रिलीज रोक दी। परिणामस्वरूप चूहे इतने सुस्त हो गए कि पानी पीने के लिए उठना भी मेहनत का सार्थक नहीं लगा। वे खाना नहीं खाते थे। वे संभोग करना नहीं चाहते थे। उन्हें कुछ भी चाहना नहीं था। आप कह सकते हैं कि चूहों ने जीने की सारी इच्छा खो दी थी। हालांकि अगर भोजन को सीधे उनके मुंह में रखा जाता तो चूहे खाना खाते और आनंद लेते। बस खुद उठकर ऐसा करने का प्रेरणा नहीं था। आपको लगेगा कि भूख या प्यास ही हमें भोजन या पानी हासिल करने के लिए प्रेरित करती है। लेकिन यहाँ डोपामाइन भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये चूहों पर किए गए प्रयोग अतिशयोक्तिपूर्ण मामले हो सकते हैं, लेकिन आप इसी तरह के प्रभाव मनुष्यों और हमारे दैनिक जीवन में भी देख सकते हैं। वास्तव में आपका दिमाग कुछ हद तक इस आधार पर प्राथमिकताएं निर्धारित करता है कि वह कितना डोपामाइन प्राप्त करने की उम्मीद कर रहा है। यदि कोई गतिविधि बहुत कम डोपामाइन छोड़ती है, तो आपको उसे करने के लिए बहुत अधिक प्रेरणा नहीं मिलेगी। लेकिन यदि कोई गतिविधि बहुत अधिक डोपामाइन छोड़ती है, तो आप बार बार उसे करने के लिए प्रेरित होंगे। तो कौन से व्यवहार डोपामाइन छोड़ते हैं? कोई भी गतिविधि जहां आप उम्मीद करते हैं कि कोई संभावित पुरस्कार हो सकता है, वह इसे छोड़ती है। लेकिन अगर आप जानते हैं कि उस व्यवहार से कोई तत्काल पुरस्कार नहीं मिलेगा, तो आपका दिमाग इसे छोड़ेगा नहीं।
उदाहरण के लिए, आप किसी आरामदायक भोजन को खाने से पहले आपका दिमाग डोपामाइन छोड़ता है क्योंकि आप उम्मीद करते हैं कि भोजन से आपको अच्छा महसूस होगा, यहाँ तक कि अगर वास्तव में आपको बुरा महसूस कराता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपके दिमाग को यह चिंता नहीं है कि उच्च डोपामाइन गतिविधि आपके लिए हानिकारक है या नहीं। वह बस इसका और अधिक चाहता है। एक प्रतीकात्मक उदाहरण, कोई ड्रग एडिक्ट हो सकता है। वह जानता है कि वह जो कर रहा है उसके लिए अच्छा नहीं है, लेकिन वह सिर्फ उस ड्रग की और मात्रा प्राप्त करना चाहता है। आपको हाई करने के अलावा कोकीन और हेरोइन अप्राकृतिक मात्रा में डोपामाइन छोड़ते हैं, जो आगे चलकर उनकी लत और बढ़ा देती है। बेशक यह ध्यान रखना जरूरी है कि लगभग हर चीज कुछ न कुछ मात्रा में डोपामाइन छोड़ती है। प्यासे होने पर पानी पीना भी ऐसा ही करता है। लेकिन सबसे अधिक डोपामाइन तब छूटता है जब आपको कोई इनाम अचानक मिल जाता है। एक उदाहरण है किसी कैसीनो में स्लॉट मशीन पर खेलना। यहाँ तक कि अगर आप तब तक सिर्फ पैसे गवा रहे थे, आप अंत में एक बड़ा इनाम पाने की उम्मीद करेंगे। आपको सिर्फ यह नहीं पता कि यह कब हो सकता है। और आज के डिजिटल समाज में हम अपने दिमाग को रोजाना अप्राकृतिक रूप से उच्च स्तर के डोपामाइन से भर रहे हैं, भले ही हमें इसकी जानकारी न हो। कुछ उच्च डोपामाइन व्यवहारों के उदाहरण इस प्रकार हैं: सोशल मीडिया वेबसाइट्स करना, वीडियो गेम खेलना, इंटरनेट पर पोर्नोग्राफी देखना आदि। हम उन व्यवहारों में से प्रत्येक से किसी न किसी प्रकार का इनाम प्राप्त करने की उम्मीद करते हैं। यही कारण है कि हम लगातार अपने फोन की जांच करते रहते हैं। हम किसी टेक्स्ट संदेश या अन्य अधिसूचना की उम्मीद करते हैं, और हम जानते हैं कि अंत में हमें वह मिलेगा। हम वैसे ही चूहों की तरह बनते जा रहे हैं जो लीवर खींचकर डोपामाइन का नशा प्राप्त करने की कोशिश कर रहे होते हैं। और आपको लग सकता है, तो क्या हुआ? यह तो मुझे किसी भी तरह से नुकसान पहुंचा रहा नहीं है। लेकिन आप गलत हैं। हमारे शरीर में एक जैविक तंत्र होता है जिसे होमियोस्टेसिस कहा जाता है। इसका अर्थ है कि हमारा शरीर आंतरिक भौतिक और रासायनिक स्थिति को संतुलित स्तर पर बनाए रखना पसंद करता है। जब भी कोई असंतुलन उत्पन्न होता है, हमारा शरीर उसके अनुकूल हो जाता है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। जब बाहर ठंड होती है, हमारा शरीर का तापमान गिर जाता है, और परिणामस्वरूप हम गर्मी उत्पन्न करने और शरीर को गर्म करने के लिए कांपने लगते हैं। हालांकि जब बाहर गर्मी होती है, हमारा शरीर का तापमान बढ़ जाता है, और हम उस गर्मी को कम करने के लिए पसीने। मूल रूप से हमारा शरीर लगभग 37 डिग्री सेल्सियस या 98 डिग्री फ़ारेनहाइट का तापमान बनाए रखने की कोशिश करता है, चाहे स्थिति कुछ भी हो। लेकिन होमियोस्टेसिस का प्रकट होने का एक और तरीका होता है, और वह है सहनशीलता। उदाहरण के लिए, जो व्यक्ति शराब बहुत कम पीता है, वह बहुत जल्दी नशे में चूर हो जाएगा। लेकिन जो व्यक्ति नियमित रूप से शराब पीता है, उसे अधिक शराब पीनी पड़ेगी क्योंकि उसका शरीर इसके प्रति सहनशीलता विकसित कर लेता है। मूल रूप से उसे नशे में चूर होने के लिए और अधिक शराब पीनी पड़ती है क्योंकि वह इसके प्रभावों के प्रति कम संवेदनशील हो जाता है। और डोपामाइन के साथ भी यह बहुत अलग नहीं है। आपका शरीर होमियोस्टेसिस बनाए रखने की कोशिश करता है, इसलिए यह आपके डोपामाइन रिसेप्टर्स को डाउनरेगुलेट करता है। मूल रूप से आपका दिमाग उच्च स्तर के डोपामाइन के साथ रहने की आदी हो जाता है, और वह स्तर आपका नया सामान्य बन जाता है। इस प्रकार आप डोपामाइन के प्रति सहनशीलता विकसित कर लेते हैं। यह एक बड़ी समस्या हो सकती है
क्योंकि जो चीजें आपको उतना डोपामाइन नहीं देती वे आपको अब रुचिकर नहीं लगती और उन्हें करने के लिए खुद को प्रेरित करना कहीं अधिक कठिन हो जाता है। वे नीरस और कम मजेदार लगती हैं क्योंकि उनसे उतना डोपामाइन नहीं मिलता जितना कि उन चीजों से मिलता है जो इसे उच्च मात्रा में छोड़ती हैं। इसी कारण से लोग अध्ययन या अपने व्यवसाय पर काम करने की तुलना में वीडियो गेम खेलना या इंटरनेट ब्राउज करना ज्यादा पसंद करते हैं। वीडियो गेम हमें अच्छा और आरामदायक महसूस कराते हैं क्योंकि वे बहुत अधिक डोपामाइन छोड़ते हैं। दुर्भाग्य से मेहनत करना या पढ़ना जैसी चीजें कम मात्रा में छोड़ती हैं। यह वजहों में से एक है कि नशीली दवाओं की लत छुड़ाने की कोशिश करने वालों को सामान्य जीवन में ढलने में कठिनाई होती है। उनकी डोपामाइन के प्रति सहनशीलता इतनी ज्यादा हो जाती है कि सामान्य जीवन उसके साथ कदम मिलाने में असमर्थ हो जाता है। वे पिछले प्रयोगों के उन चूहों की तरह बन जाते हैं जिनमें पर्याप्त डोपामाइन न मिलने पर कुछ करने का प्रेरणा नहीं रहता। और केवल नशीली दवाओं के आदी ही ऐसे नहीं होते। वीडियो गेम, सोशल मीडिया, पोर्नोग्राफी के आदी भी ऐसा ही अनुभव करते हैं। जब उनकी डोपामाइन के प्रति सहनशीलता बहुत ज्यादा हो जाती है तो वे साधारण डोपामाइन वाले व्यवहारों का आनंद नहीं ले पाते। इससे एक प्रश्न उठता है, क्या इसे रोकने के लिए कुछ किया जा सकता है? उत्तर है कि आपको डोपामाइन डिटॉक्स करना होगा। अब तक आपको शायद डोपामाइन डिटॉक्स कैसा दिखेगा इसका अंदाजा हो गया होगा। आप जो करेंगे वो है कि एक दिन निर्धारित करेंगे जहां आप सभी उच्च उत्तेजक गतिविधियों से बचेंगे। आप अपने दिमाग को उच्च मात्रा में डोपामाइन से भरना बंद कर देंगे और आपके डोपामाइन रिसेप्टर्स को रिकवर करने देंगे। सिर्फ एक अस्वीकरण, अगर आप किसी नशीली दवा की लत से पीड़ित हैं तो मेरा सुझाव है कि आप पेशेवर सहायता लें क्योंकि संभव है कि आपको शारीरिक और मनोवैज्ञानिक निर्भरता हो गई हो और मैं नहीं चाहता कि आपको कोई चरम तौर पर दुष्प्रभाव झेलने पड़े। अब वापस डिटॉक्स पर आते हैं। आप पूरे एक दिन के लिए जितना संभव हो उतना कम मजा करने की कोशिश करेंगे। आप इंटरनेट या अपने फोन या कंप्यूटर जैसी कोई भी तकनीक का इस्तेमाल नहीं करेंगे। आपको संगीत सुनने, हस्तमैथुन करने या कोई भी जंक फूड खाने की अनुमति नहीं होगी। आप मूल रूप से पूरे दिन के लिए सभी बाह्य सुख के स्रोतों को हटा देंगे। आप नीरसता को गले लगाएंगे और मुझे विश्वास है बहुत नीरसता होगी। हालांकि आपको निंद करने की अनुमति है। टहलने जाओ, ध्यान और अपने विचारों के साथ अकेले रहो। अपने जीवन और लक्ष्यों पर पुनर्विचार करो। अपने किसी भी विचार को लिख लो, कंप्यूटर या फोन पर नहीं बल्कि कागज पर। यह सब काफी तीव्र लग सकता है, लेकिन अगर आप रेडिकल परिणाम चाहते हैं और जल्दी चाहते हैं तो आपको रेडिकल एक्शन क्षमता होनी चाहिए। अब आप खुद से यह पूछ सकते हैं, ये काम क्यों करेगा? आप इसे इस तरह से सोच सकते हैं। मान लीजिए कि आप हर एक भोजन अपने शहर के सबसे अच्छे रेस्तरां में कर रहे हैं। परिणामस्वरूप यह हुआ कि वे शानदार भोजन आपकी नई सामान्य चीज बन गए। अगर कोई आपको सादा चावल का एक कटोरा ऑफर करे तो आप शायद मना कर देंगे। यह आपके सामान्य रेस्तरां भोजन की तरह स्वादिष्ट नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप अचानक किसी वीरान द्वीप पर फंस जाते हैं और भूखे मर रहे हैं तो वह सादा चावल का कटोरा इतना बुरा नहीं लगेगा। और यही डोपामाइन डिटॉक्स करता है। यह आपको आमतौर पर मिलने वाले सभी सुखों से वंचित कर देता है और बदले में वह कम संतोषजनक गतिविधियों को अधिक वांछनीय बना देता है। सरल शब्दों में, डोपामाइन डिटॉक्स इसलिए काम करता है क्योंकि आप इतने बोर हो जाते हैं कि बोरिंग चीजें अधिक मजेदार लगने लगती हैं।
अब अगर आप ऐसी चरम कार्रवाई नहीं करना चाहते और सभी सुखों से खुद को वंचित नहीं करना चाहते, तो आप एक छोटा डोपामाइन डिटॉक्स कर सकते हैं। आप सप्ताह का एक दिन चुनेंगे जहां आप अपनी उच्च डोपामाइन गतिविधियों में से एक को पूरी तरह से टालेंगे, चाहे वह व्यवहार कुछ भी हो। शायद अपना फोन हर समय चेक करना, कंप्यूटर पर वीडियो गेम खेलना, टीवी पर लगातार घंटों तक बैठकर देखना, जंक फूड खाना, इंटरनेट पर अश्लील सामग्री देखना, कुछ भी। और अब से हर हफ्ते एक पूरे दिन के लिए आप उस गतिविधि से बचेंगे। आप अन्य चीजें अभी भी कर सकते हैं, लेकिन जो व्यवहार आपने चुना है वह प्रतिबंधित है। हाँ, आपको थोड़ा बोरिंग महसूस होगा, लेकिन यही मकसद है। आप चाहते हैं कि आपके डोपामाइन रिसेप्टर्स उस अप्राकृतिक रूप से उच्च डोपामाइन से रिकवर करें जो आपके दिमाग को भर रहा है। और नीरसता आपको उस दिन अन्य चीजें करने के लिए प्रेरित करेगी। ऐसी चीजें जो आप सामान्य रूप से टाल देते हैं क्योंकि वे इतना डोपामाइन नहीं छोड़ती। और क्योंकि आप बोर होंगे, इन्हें करना आपके लिए आसान होगा। बेशक कभी कभी उच्च डोपामाइन व्यवहार से बचना अच्छा होता है, लेकिन आदर्श रूप से आपको उन व्यवहारों से पूरी तरह बचना चाहिए, या कम से कम जितना संभव हो। इसके बजाय आप चाहेंगे कि जो चीजें आपको वास्तव में लाभ देंगी उनसे अधिक डोपामाइन कनेक्ट हो। और जो मुझे पाया है वो यह है कि आपकी वर्तमान उच्च डोपामाइन गतिविधियां ऐसी चीजों का पीछा करने के लिए एक प्रोत्साहन के रूप में काम कर सकती हैं जो वास्तव में आपको लंबे समय के लाभ देती हैं। दूसरे शब्दों में, आप अपनी उच्च डोपामाइन गतिविधि का उपयोग कठिन कार्य को पूरा करने के इनाम के रूप में कर सकते हैं। और यही मैं खुद करता हूँ। मैं सारा कठिन, कम डोपामाइन वाला काम ट्रैक करता हूँ जो मैं करता हूँ। अपने अपार्टमेंट की सफाई, पियानो की प्रैक्टिस, किताबें पढ़ना, किसी तरह का व्यायाम करना, इन वीडियोस बनाना आदि। जब मैं कुछ निश्चित मात्रा में काम करने में सक्षम होता हूं, तो मैं दिन के अंत में कुछ मात्रा में उच्च डोपामाइन गतिविधि से खुद को इनाम देता हूं। यहाँ कीवर्ड्स हैं बाद में और दिन के अंत में। अगर मैं पहले उच्च डोपामाइन व्यवहार में लिप्त होता हूं, तो मुझे कम डोपामाइन वाला काम करने का मन नहीं करेगा। मुझमें बस पर्याप्त प्रेरणा नहीं होगी। तो मैं हमेशा कठिन चीजों से शुरू करता हूं और फिर मैं खुद को उच्च डोपामाइन गतिविधियों में लिप्त होने की अनुमति देता हूं। आपको एक उदाहरण देता हूं, प्रत्येक पूरी की गई कम डोपामाइन वाली घंटे के लिए मैं खुद को दिन के अंत में 15 मिनट के उच्च डोपामाइन व्यवहार से इनाम देता हूं। इसका मतलब है कि 8 घंटे के कम डोपामाइन वाले काम के लिए मैं खुद को लगभग 2 घंटे का उच्च डोपामाइन व्यवहार करने की अनुमति देता हूं। बेशक ये मेरे अनुपात हैं। आप इन्हें अपनी पसंद के अनुसार बदल सकते हैं। यह भी ध्यान देना जरूरी है कि अगर आप किसी ऐसी चीज के लिए आदी हैं जो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो आप उस व्यवहार को इनाम की तरह नहीं मानना चाहेंगे। इसके बजाय एक अलग इनाम खोजें जो इतना हानिकारक न हो। ऐसा इनाम जिसे आप अभी भी प्रयास का मूल्य समझते हों। और अगर आप यह सोच रहे हैं कि मेरी गुप्त खुशी क्या है, तो वह है इंटरनेट। मैं बिना कुछ और किए घंटों तक वहां खोया रह सकता हूं। इसीलिए मेरे पास यह सिस्टम है। यह मुझे अपनी लत पर काबू पाने में मदद करता है। लेकिन भूल की गुंजाइश नहीं। इस सिस्टम के बावजूद भी मैं ऐसे दिन निर्धारित करता हूं जहां मैं उच्च डोपामाइन गतिविधियों से पूरी तरह परहेज करता हूं। इस वीडियो को समाप्त करते हुए मैं कहना चाहता हूं कि कठिन काम को आसान करना संभव है, लेकिन जब आपका दिमाग हर समय इतना अधिक डोपामाइन प्राप्त कर रहा हो, तो आपको ऐसी चीज पर काम करने में उतना उत्साह नहीं होगा जो बहुत कम डोपामाइन छोड़ती है।
इसीलिए आपको अपने फोन और कंप्यूटर के उपयोग को सीमित करना चाहिए, साथ ही अन्य उच्च डोपामाइन छोड़ने वाले व्यवहार को भी। और मैं आपको बता सकता हूं कि यह निश्चित रूप से इसके लायक है। इसलिए अगर आपको प्रेरणा संबंधी समस्याएं हैं तो जल्द से जल्द अपने दिमाग का डोपामाइन डिटॉक्स शुरू करें। अप्राकृतिक रूप से उच्च मात्रा में डोपामाइन से दूर रहें या कम से कम बहुत कम आवृत्ति पर इससे जुड़े। तभी सामान्य दैनिक कम डोपामाइन वाली गतिविधियां फिर से रोमांचक लगने लगेंगी और आप उन्हें लंबे समय तक कर पाएंगे। हम सभी कुछ हद तक डोपामाइन के आदी हैं और यह अच्छी बात है, क्योंकि डोपामाइन हमें हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करने और स्वयं को सुधारने के लिए प्रेरित करता है। लेकिन यह आप पर निर्भर करता है कि आप अपना डोपामाइन कहां से लेंगे। क्या आप ऐसी चीजों से लेंगे जो आपको लाभ नहीं पहुंचाती, या क्या आप अपने लंबे समय के लक्ष्यों पर काम करके इसे प्राप्त करेंगे? चुनाव आपका है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप लाइक बटन हल्का सा टैप करें। यह मेरे चैनल की बहुत मदद करता है, क्योंकि सर्वशक्तिमान यूट्यूब एल्गोरिदम देखता है कि लोगों को ऐसे प्रकार के वीडियो पसंद आते हैं और यह मेरी कंटेंट को बड़ी भीड़ तक पहुंचाता है। यह अधिक से अधिक लोगों को अपने जीवन को सुधारना शुरू करने देता है। हमेशा की तरह देखने के लिए धन्यवाद और मैं आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको बीते दिन से बेहतर बनाए। तर बनाए।